be ready just after few steps। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मुझे दिए हुए, ऐड प्रोडक्ट्स टू कैटलॉग। कैटलॉग में मैं अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे जब मैं कैटलॉग पे क्लिक करूंगा तो मुझे 3-4 ऑप्शंस दे रहा है। पहला ऑप्शन ये दे रहा है कि आप मैनुअल ऐड करें, डेटा फीड करें या पिक्सल यूज करें। इस वक्त जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ वो मैनुअल यूज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट नहीं है। पिक्सल क्या होता है, वेबसाइट क्या किस तरह बनती है, सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें। अभी फिलहाल मुझे मैनुअल करना पड़ेगा क्योंकि वेबसाइट नहीं मेरे पास। अगर मेरे पास पिक्सल होता, फेसबुक की वेबसाइट होती, ये सारी चीज़ें होती, तो मैं क्या करता, मैं पिक्सल यूज़ करता और जितना भी डेटा मेरा शॉपिफाई की वेबसाइट पे वो सारा यहाँ पे फैच कर लेता। अभी हम इस पे नहीं जा रहे, अभी हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं चीज़ों को, मैनुअल। क्योंकि अभी अभी मेरे पास ना वेबसाइट है ना पिक्सल है, तो हम मैनुअल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये मुझे ऑप्शन दे रहा है भाई कि यहाँ पे आप अपने आइटम्स ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट टूर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कोई आपको गाइड दे देगा कि किस तरह से अपने आइटम्स अपने ऐड करने हैं। स्टार्ट टूर पे फिलहाल मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये मुझे अब देखें यहाँ पे इसने मुझे खुद गाइड करना शुरू कर दिया कि किस तरह से मैं अपनी शॉप को यूज कर सकता हूँ। स्टार्ट एडिंग योर फर्स्ट आइटम हेयर जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट यू विल एड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइटम रो बाय रो। मेक श्योर दैट यू स्क्रॉल टू द साइड एंड कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। यहाँ टाइटल आप डालेंगे अपनी इसका आइटम का। यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, वेरिएंट्स दे सकते हैं चीज़ों के। इसके बाद नेक्स्ट पे मैं जाता हूँ। यहाँ से आप न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड आइटम्स मजीद अगर आप ऐड एवरीथिंग टू योर कैटलॉग व्हेन ऑल ऑफ योर रोज आर कंप्लीट ऐड आइटम्स टू द ऐड देम टू योर कैटलॉग योर आइटम्स विल बी रेडी टू सेल और एडवर्टाइज। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे आइटम ऐड करने के बाद वो पब्लिश हो जाएंगे आपके कैटलॉग में। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैं एक ब्राउन लेदर जैकेट, फिलहाल मैं एक आइटम जैसे यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं डिटेल में, लाइक कोई डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से उठा लेते हैं। फिलहाल तो मैं डमी डिस्क्रिप्शन यहाँ से उठा रहा हूँ जस्ट एज अ प्लेस होल्डर। ठीक है, वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पे दे सकते हैं। वेबसाइट हमारे पास है नहीं तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं वेरिएंट डाल सकता हूँ उसका। इसी आइटम को मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, वेरिएंट भी डाल सकता हूँ। जैसे मैंने वेरिएंट डाला तो इस वेरिएंट में मैं इसको मैंने एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया। मजीद न्यू वेरिएंट में यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हैं इसकी। मैं यहाँ पे चूज फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करूंगा, अब ये मुझे ऑप्शन देगा कि मैं अपनी डिवाइस में से कोई फाइल चूज कर लूँ। तो ये जैसे मैंने उस ऑप्शन पे क्लिक किया मेरे सामने ये ऐड हो गया। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट की इमेज लगा सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ उसको। देखें यहाँ पे ये इमेज ऐड हो गई। ये वेबसाइट का लिंक मुझसे मांग रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे प्राइस, वेबसाइट का लिंक फिलहाल कंपलसरी हो गया है, पहले कंपलसरी नहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक लिंक प्लेस कर देता हूँ एज अ प्लेस होल्डर, क्योंकि अभी हमारे पास वेबसाइट हमारी रेडी नहीं है। आप लोगों ने करना ही है कि जब आप शॉप बनाने जाए ना और आपकी वेबसाइट रेडी ना हो उस वक्त, तो फिलहाल यहाँ पे कोई प्लेस होल्डर लिंक दे दीजिएगा अपनी डोमेन बाय करने के बाद। डोमेन कैसे बाय करनी है नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे, जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो डोमेन कैसे बाय करनी है, होस्टिंग कैसे बाय करनी है। आपकी वेबसाइट जब रेडी हो जाए तब आप यहाँ पे भी शॉप रेडी कीजिएगा, क्योंकि अभी फेसबुक के ऊपर ये ऑप्शन नहीं था, ये रिसेंटली इन्होंने ऐड किया कि वेबसाइट का लिंक कंपलसरी कर दिया। पहले आप ये करते थे कि विदाउट वेबसाइट भी अपनी पूरी शॉप जो थी वो सेटअप कर देते थे। तो अब चूंकि इन्होंने वेबसाइट का लिंक कंपलसरी कर दिया है यहाँ पे अपेरेंटली, तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा। उसके बगैर आपकी जो शॉप है उसमें वो आइटम्स ऐड नहीं करने देगा। तो वेबसाइट इज कंपलसरी नाउ डेज, स्पेशली जब से फेसबुक जो है वो शॉपिफाई का बिजनेस पार्टनर बने। तो फेसबुक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कि आप शॉपिफाई के ऊपर अपनी साइट बिल्ड करें लाजमी, ताकि शॉपिफाई की भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्रिप्शन लें, बाय करें और उनका भी अपना बिजनेस जो है वो काफ़ी हद तक बूम करे और फेसबुक का भी अपना इसमें बेनिफिट हो, जो कि उनकी बिजनेस पार्टनरशिप डील के नतीजे में फेसबुक को होना है।
तो इन्होंने जो अपना वेबसाइट का लिंक है वो कंपलसरी कर दिया है। आपने, मैं भी समझाने के लिए यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लिंक डाल लूँ कि शॉप किस तरह से बनती है। जब आप वेबसाइट बनाएंगे उसके बाद आप ये शॉप बनाना स्टार्ट कीजिएगा फेसबुक के ऊपर। तो कोई नहीं, तरीका बिल्कुल यही है। वेबसाइट बनाने के बाद आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा दोबारा इस लेक्चर पे आके, तो इसी तरह बनेगी। प्राइस यहाँ पे दे देते हैं सपोज 3000 की। अब यहाँ पे सेल प्राइस में मैं दे रहा हूँ अगर इसको 2500 की। कैटेगरी आप यहाँ पे दे सकते हैं किस तरह की है। क्लोथिंग में जैसे सपोज मैं दे देता हूँ। कंडीशन न्यू है, स्टेटस जो है वो अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। कंटेंट आईडी, स्टाइल, एज ग्रुप, कलर देना चाहें तो। जेंडर मेल रखूँगा मैं यहाँ पे। मटेरियल की टाइप क्या वो दे सकते हैं। पैटर्न, साइज आप दे सकते हैं। साइज जैसे सपोज मैंने यहाँ पे मीडियम दे दिया। अभी यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट का लिंक दो, तो मैं फिलहाल एज अ प्लेस होल्डर ये लिंक दोबारा दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने 2 आइटम्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। दूसरा आइटम मैं ये वाला दे देता हूँ उसको। इसकी प्राइस में रख देता हूँ 3500 और ये सेल में सपोज मिलेगा 3000 का। इसको भी क्लोथिंग एसेसरीज में मैं डाल देता हूँ क्लोथिंग, और न्यू है ये भी। बाकी सारे ऑप्शंस जो वो ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं कि स्टाइल क्या रखना है आपने। एज ग्रुप किस एज ग्रुप के लिए ये है, तो यहाँ पे मैं ऑल एजेस कर देता हूँ। कलर क्या है, जेंडर क्या है। जेंडर फिलहाल मेल है हमारा, तो हम यहाँ पे मेल लिख देते हैं। साइज लार्ज। वैसे तो ये इसी का वेरिएंट था लार्ज, तो इसकी इमेज भी वही आनी चाहिए थी। फिलहाल मैंने जस्ट समझाने के लिए दे दी है। ये मैं कोई एक्चुअल शॉप अभी एकदम बिल्ड नहीं कर रहा, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं एक एक इमेज यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल उठाऊंगा और साइज के हवाले से मैं यहाँ पे पुट ऑन करूंगा तो फिर घंटे लग जाएंगे सिर्फ समझाने में ही। तो इसलिए सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आपने जब आप ओरिजिनल अपनी शॉप बनाने जाएंगे तो अपनी काम प्रॉपरली करना है। अच्छा, इसके बाद मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे अपलोड के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। यू हैव एडेड 2 आइटम्स टू योर कैटलॉग। डन। ठीक है, ये आपका कैटलॉग जो है वो यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे देखें फील्ड, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि एक्टिव रखना है आइटम या नहीं रखना है। तो मैंने फिलहाल एक्टिव रखे हुए हैं इसको। अवेलेबिलिटी यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है इन स्टॉक, तो मैंने यहाँ पे इन स्टॉक कर दिया। जेंडर मुझसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे जेंडर जो है वो ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुका हूँ। योर करंट सिलेक्शन हैज़ नॉट रिटर्न एनी ऑप्शन फॉर दिस फिल्टर। अच्छा, छोड़ देते हैं इसको। कंडीशन न्यू है। ये जो है ना आपका टोटली फिल्टर है, विच मीन्स के आपने जितनी भी अपनी इन्वेंट्री यहाँ पे ऐड की हुई है उसको आप यहाँ से फिल्टर करके देख सकते हैं कि एक्टिव कौन कौन से हैं, इन स्टॉक कौन कौन से हैं, मेल के कौन कौन से हैं। तो उसके बाद जब आप इसको फिल्टर लगाएंगे उसके ऊपर तो आपको सारी अपनी इन्वेंट्री के वो आइटम्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये फिर इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं इसको। आपने डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आर्काइव करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इससे होगा ये कि वो आइटम्स आपको तो दिखेंगे लेकिन लोगों को नहीं दिखेंगे। तो ये आपकी शॉप में मैंने आइटम्स ऐड कर दिए। सेट्स, सेट्स में आपके यहाँ पे जो है वो आप अपने आइटम्स को, ये इसकी जो कैटेगरी है इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जो भी आइटम है आपके यहाँ पे, जैसे मेरा एक सेट बना हुआ है स्टोर कलेक्शन ऑल प्रोडक्ट्स। ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। जो फीचर प्रोडक्ट्स आपने की हुई हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। फिलहाल जो है वो मैंने कोई फीचर नहीं की हुई प्रोडक्ट, तो ऑल प्रोडक्ट्स मुझे सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही। अच्छा, आपके कैटलॉग में जो भी इशू आएगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एरर्स, फेसबुक की तरफ से कोई एरर होगा या कुछ भी होगा तो यहाँ पे इश्यूज के ऑप्शन में आ जाएगा। अच्छा, हम इस वक्त हैं कहाँ पर, हम जो है वो
हमने मेटा बिजनेस सूट खोला हुआ है, जो कि मैंने अभी तक पूरा एक्सप्लेन नहीं किया कि मेटा बिजनेस सूट होता क्या है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेटा बिजनेस सूट क्या चीज़ है। ये चूंकि हम अपनी शॉप बना रहे थे, तो शॉप बनाने के बाद जैसे हमने शॉप बनाने की प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो हम लैंड कर गए मेटा बिजनेस सूट के किस जगह पर, कॉमर्स वाले सेक्शन में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बाकी है कि होम पे क्या है, नोटिफिकेशंस में क्या है, इनबॉक्स क्या है, पोस्ट एंड स्टोरीज क्या है, प्लानर क्या है, एड्स क्या है, इनसाइट, ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करना बाकी है। अभी मैं सिर्फ इसके एक सेक्शन में आया हूँ, सब सेक्शन में, जो कि है कॉमर्स। कॉमर्स में क्यों आया हूँ मैं, इसलिए आया हूँ क्योंकि कॉमर्स में हम अपनी शॉप बना रहे थे यहाँ पर। ठीक है, होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। डेटा सोर्सेज, अगेन डेटा सोर्सेज वही है मैनुअल, फिलहाल मैंने मैनुअल पे रखा हुआ, तो मैनुअल पे ही आएगा। इवेंट्स का पोर्शन हम कवर करेंगे जब हम फेसबुक पिक्सल की बात करेंगे तो। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है रिकमेंडेड इशूज़ क्या हैं भाई, रिकमेंडेड ऐड आइटम्स टू इम्प्रूव योर शॉप। अब यहाँ पे देखें, मुझे कुछ सजेशन दे रहा है कि आपने सिर्फ 2 आइटम्स ऐड किए, मजीद आइटम जो है वो अपने ऐड करें। इशूज़ में मुझे क्या शो कर रहा है, स्टेटस इसका इनएक्टिव है, और शॉप में इशूज़ में मुझे रिकमेंडेशन ये दे रहा है कि देख लेते हैं फेसबुक क्या रिकमेंडेशन दे रहा है। अच्छा, इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, फेसबुक अपने इन इंटरफेस में कॉन्स्टेंटली चेंजेस करता रहता है। तो आप जिस वक्त ये लेक्चर देख रहे हो सकता है नेक्स्ट डे फेसबुक इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर दे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक जब कोई चीज़ चेंज करता है, तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स एंड FAQs के सेक्शन में उस चीज़ को वो आपको सिखाता भी है साथ साथ। तो यही मेरे भी सीखने का सोर्स होता है। जितने भी लोग हैं, जब वो फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को खोल रहे होते हैं, तो इसी तरह हमको सीखने को मिलता है। तो अब जब लास्ट टाइम मैंने अपनी शॉप बनाई थी कुछ वीक्स पहले, तो उसके बाद अब काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। तो अब जब मैं लेक्चर बनाते हुए इन चीज़ों को ओपन कर रहा हूँ, तो कुछ न्यू चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। तो ट्यूटोरियल्स एंड FAQs, तो मुझे भी इन चीज़ों को फौरी तौर पर अडॉप्ट करने के लिए, देखने के लिए कि फेसबुक ने क्या चेंजेस किए, फौरी तौर पे इन ट्यूटोरियल्स के ऊपर या इस इंटरफेस के ऊपर आना पड़ता है, जिससे मुझे समझ में आता है कि फेसबुक ने क्या चीज़ें चेंज की। तो हो सकता है जब आप लेक्चर देख रहे हो तो कुछ न्यू चीज़ें इसमें आ गई हो, तो आप उस हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिएगा ट्यूटोरियल्स एंड FAQs में जाके। फेसबुक क्विकली आपको गाइड दे देता है कि आपने किस तरह से उस चीज़ को मैनेज करना है। अच्छा, ये अभी फिलहाल मुझे अपनी जो शॉप है उसका इंटरफेस ऐसा शो होगा। अभी मुझे रिकमेंडेशन ये दे रहा है कि ऐड प्रोडक्ट्स टू योर शॉप। मुझे फेसबुक कह रहा है कि भाई अपनी प्रोडक्ट ऐड करो मजीद अपनी शॉप में, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट शो हो रही है। तो आप जब अपना फुल स्टोर बनाएंगे, तो यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। एक्शंस नीडेड, अच्छा देखें, फीचर अभी मुझसे बोल रहा है कि फीचर प्रोडक्ट को ऐड करें। यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट में यहाँ पे अपनी कलेक्शन से ही ऐड कर सकता हूँ कोई। अभी फिलहाल मैं ऐड नहीं कर रहा फीचर प्रोडक्ट, इसको छोड़ देते हैं अभी। ये बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है ऐड कलेक्शन। अच्छा, ऐड फीचर्ड कलेक्शन, अपना आपका जो भी कलेक्शन है आपकी वेबसाइट पे, लाइक समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, तो वो यहाँ पे आप इस तरह से अपना एक कलेक्शन बना सकते हैं अपनी फेसबुक शॉप पे। उसके बाद यहाँ पे आप आके पब्लिश कर सकते हैं इसको। तो अभी फिलहाल इसमें कोई एरर नहीं दिया, जस्ट एक रिकमेंडेशन दे रहा है कि भाई आप जो है वो मजीद प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम अपनी शॉप बनाते हैं अपने अकाउंट से, तो फेसबुक इस तरह की चीज़ें आपको रिकमेंड करता है, आइडियाज़ देता है आपको कि आपको इस तरह से आगे जो वो प्रोसीड करना चाहिए। अच्छा, तो मैं अब आता हूँ वापस अपने पेज के ऊपर। ये हमने शॉप की कुछ बेसिक सेटिंग्स कर ली। एक्शन नीडेड, नो सेल्स चैनल कनेक्टेड, यू हैवंट कनेक्टेड एनी सेल्स चैनल, एनी चैनल्स टू सेल योर आइटम्स। ये बेसिकली वेबसाइट का ही बोल रहा है। अब फेसबुक ने ये लाजिम कर दिया कि आप जब भी अपनी शॉप बनाए, तो साथ साथ अपनी आप वेबसाइट भी बनाएं, जिस जिस वेबसाइट से आप कनेक्ट करेंगे अपनी उस शॉप को। तो इस वजह से ये भी अभी एक्टिव फौरी तौर पे शायद ना हो, तो फेसबुक ने ये लाजिम कर दिया। तो हम जब वेबसाइट बनाएंगे, तो दोबारा इस कैटलॉग पे आने के बाद इसको एक्टिव करेंगे, ताकि आपकी वेबसाइट के साथ वो इंटीग्रेट हो जाए। तरीक़ेकार यही है शॉप बनाने का फेसबुक पर फिलहाल जो है। तो मैं इस पे आता हूँ दोबारा से। पेज अपना दोबारा खोल रहा हूँ मैं, लेदर क्रू। अच्छा, शॉप बनाने के लिए मैं अगेन आपको रिमाइंड करा दूं कि हम गए कहाँ थे। शॉप बनाने के लिए लास्ट टाइम जो मैं गया था वो शॉप के ऊपर गया था। अब आपको देखें कहाँ जाना है शॉप बनाने के लिए। ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट पे जब आप क्लिक करेंगे,
इस तरह। तो ये आपका मेटा बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा, राइट। ये मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि आपने कैसे जाना है मेटा बिजनेस सूट पे। अच्छा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरे जो मेटा बिजनेस सूट है इसका आपको ओवरव्यू दूंगा, समझाऊंगा कि सारे इन ऑप्शंस का क्या पर्पस है, क्या मकसद है। अभी हम आते हैं इधर ही दोबारा कॉमर्स पे। ये रिमाइंडर है कि आना कैसे शॉप पे। कॉमर्स पे आए, उसके बाद आपको ये शॉप इस तरह से आपकी दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, शॉप के ऊपर आप आएंगे तो ये आपकी शॉप का ओवरव्यू है। यहाँ पे ये एक्शन नीडेड बता रहा है आपको कि नो सेल्स चैनल कनेक्टेड, मीन्स के वही वेबसाइट वाला एरर जिस वक्त आ रहा है आपके सामने। गेट योर शॉप रेडी फॉर कस्टमर्स, पब्लिश योर शॉप। पब्लिश करने में प्रॉब्लम भी हो सकता है करे क्योंकि वेबसाइट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेटिंग के ऊपर अगर आऊँ, अभी इस वक्त मेरी जो शॉप है वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने रिव्यू में दिया हुआ है अपना कॉमर्स अकाउंट। जब फेसबुक उसको अप्रूव करेगा तभी हम अपनी जो शॉप है उसको पब्लिकली डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है शॉप सेटिंग में विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी में जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फेसबुक लेदर क्रू यहाँ पे हिडन लिखा हुआ आ रहा है। हिडन क्यों लिखा हुआ है बता भी रहा है, यू विल बी एबल टू एडिट चैनल सेटिंग्स आफ्टर योर कॉमर्स अकाउंट इज अप्रूव्ड। अभी कॉमर्स अकाउंट हमारा अप्रूव नहीं हुआ, वो अप्रूवल के लिए गया हुआ है। तो हो सकता है फेसबुक इसमें भी प्रॉब्लम करे। प्रॉब्लम इसलिए करे क्योंकि ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, और मैंने जो भी रैंडम इमेजेस है वो डाल के एक दो उसमें डेमो प्रोडक्ट डाल के उसको अप्रूवल के लिए दे दिया। तो लेट्स सी कि अप्रूव होता है कि नहीं होता। अप्रूव अगर इनकेस यहाँ से नहीं होता तो फिर मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखाऊंगा कि जिसमें अप्रूव हुआ हुआ। इसकी वजह ये है कि ये अकाउंट न्यू अकाउंट है जो कि मैंने ट्यूटोरियल के लिए समझाने के लिए बनाया था। तो बिल्कुल न्यू अकाउंट हो, उसमें आप एकदम न्यू प्रोडक्ट ऐड कर दें, उस अकाउंट की कोई क्रेडिबिलिटी भी ना हो, और तो वहाँ पे जो आपकी शॉप है वो अप्रूव होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। एक बात शायद मैंने आपको पहले बताई हो या ना बताई हो, रिमाइंड करा दूं, वो ये कि आपने किसी भी बिल्कुल न्यू अकाउंट से अपना कोई भी ऐड नहीं चलाना। नंबर वन, एक तो ये कि आपका अकाउंट ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपका अकाउंट न्यू नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ओल्ड होना चाहिए, एक दो साल पुराना होना चाहिए। उसमें आपकी ओरिजिनल डिस्प्ले पिक होनी चाहिए और वो अकाउंट आप यूज़ करते हो, नॉर्मल नॉर्मल यूज़ में हो आपके, उसी से आपने अपने एड्स रन करने। ये जो मैं आपको अकाउंट दिखा रहा हूँ ये मैंने एक डमी अकाउंट बनाया था फिलहाल, जो है वो इन लेक्चर्स के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए। बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस मैं अपना ओरिजिनल अकाउंट जो है वो यहाँ पे नहीं डिस्प्ले कर रहा, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला जो है वो शॉप की अप्रूवल में आया। तो जब अगर इनकेस अप्रूव नहीं होती तो फिर मैं आपको अपने ओरिजिनल अकाउंट पे लेके जाऊंगा, वहाँ से हम कैंपेन्स और ये सारी चीज़ें अपनी रन करेंगे, जो कि ऑलरेडी चलता हुआ अकाउंट है जिसमें ऑलरेडी कैंपेन्स रन हो रही हैं, उसमें हम करेंगे। लेकिन सब ये सारी चीज़ें जो समझाऊंगा मैं आपको कि टैब्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये मैं आपको इसी अकाउंट पे समझाऊंगा। तरीक़ेकार वही होगा, बस फ़र्क इतना होगा कि अप्रूवल हो सकता है यहाँ से ना मिले। अप्रूवल आप जो है वो उसके लिए मैं आपको दूसरे पेज पे लेके जाऊँगा जो ऑलरेडी मेरा ओल्ड पेज है और जो मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल से बना हुआ है। उससे ये होगा कि आपको कैंपेन्स रन करते हुए आपको नज़र आ रही होंगी और कैंपेन्स आपको लाइव दिख रही होंगी। ये अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए कि चीज़ें बनेंगी किस तरह, बनानी किस तरह से, क्रिएट कैसे करनी है, इसको पब्लिश कैसे करना है। होप को आपको बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी जो हमने चीज़ें करनी है इस पेज पे वो मैं आपको रिमाइंड करा दूँ। एक तो ये कि पेज की क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है थोड़ी सी, मीन्स के उसके ऊपर पोस्टिंग करनी है, इस पर थोड़े से लाइक्स लेने हैं हमने। उसकी भी मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि सस्ते लाइक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। नंबर वन एक तो चीज़ ये, और दूसरी चीज़ इस पूरे पेज में जो जो चीज़ें रह गई हैं उसका मुझे आपको ओवरव्यू देना है। मैं क्विकली रिमाइंड करा दूं कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। एक तो चीज़ हमने ये सीखी कि ये बटन किस तरह से एडिट करेंगे, इन जो ऊपर के टॉप के बटन से इनका क्या फीचर है, ये जो यहाँ पे टैब्स दिए हुए हैं इनका क्या फंक्शन है, और जो हमने चीज़ सीखी इसमें इन टैब्स को एडिट किस तरह कर सकते हैं वो सीखा हमने। इसके अलावा हमने ये सीखा कि फेसबुक बिजनेस सूट में जाकर कॉमर्स मैनेजर पे जाकर आप अपनी फेसबुक के ऊपर शॉप कैसे बना सकते हैं सिंपली। अभी उस शॉप को की अप्रूवल बाकी है, अभी उस शॉप को वेबसाइट से कनेक्ट होना बाकी है।
तो जैसे हम अपनी वेबसाइट आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें बनाएंगे, तो हम अपनी जो फेसबुक की शॉप है उसको कनेक्ट भी करना सीखेंगे कि वेबसाइट से हम उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, और किस तरह आपका यूज़र आपकी शॉप पे क्लिक करके यहाँ पे आपके इस पे जो है वो आइटम्स के ऊपर क्लिक करके किस तरह वेबसाइट के ऊपर लैंड कर सकता है, जिस तरह एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर वालों ने किया हुआ है, तो वो चीज़ भी हम इसमें करेंगे सेम। अभी जो चीज़ें बाकी हैं वो सारे बाकी के टूल्स समझना बाकी पेज के ऊपर, ये सारे टूल्स आपको समझने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे आएंगे कि पेज किस तरह से हमने रेडी करना है। उसके बाद फिर हम आगे आएंगे कि हमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स कैसे चलानी है, उनकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, किस तरह की कैंपेन की क्या स्ट्रेटजी होती है, अपने ऐड अकाउंट का पूरा ओवरव्यू लेंगे, उनके उसके तमाम ऑप्शन को वन बाय वन करके समझेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी वन बाय वन हम समझेंगे। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।